हाय दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है लो क्लास से विद कुलसा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वाटर पोल्यूशन होता है क्या है, अर्थात जल प्रदूषण होता है क्या है, डेफिनेशन पढ़ी थी। और लास्ट में जाते जाते हमने पढ़ा था कि 2 बोर्ड होती हैं, राज्य बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड। तो राज्य बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड के बारे में पढ़ तो लिया था अपन ने, पर उसके कार्य क्या होंगे, उसके फंक्शंस क्या होंगे, उससे बोर्ड क्या कार्य करेगी, कार्य के बारे में बताएंगे। वो धारा 17 में बता रखा है। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं। जल अधिनियम के प्रदूषण को रोकथाम नियंत्रण की धारा 17 में राज्य बोर्ड के कार्य के बारे में बताया जाता है। आज हम राज्य बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। राज्यों में जल धाराओं, कुआओं, साफ सफाई के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। अर्थात ये होता है कि जो जल धाराएं हैं, कुएं हैं, उनके साफ सफाई विभिन्न कार्यक्रमों को योजना बनानी चाहिए कि वहाँ पर स्वच्छता बनी रहे। जल प्रदूषण को रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंधी जानकारी एकत्र करना, कैसे उसको एकत्र जो हम प्रदूषण हो रहा है उसको रोकथाम कैसे करें, उस पर नियंत्रण कैसे रहें, उससे बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। परीक्षण आयोजित करने के लिए केंद्रीय बोर्ड के साथ सहयोग करना चाहिए। परीक्षण करने के लिए कोई सैंपल या ऐसा कुछ लेने के लिए केंद्रीय बोर्ड की सहायता लेनी चाहिए। राज्य सरकारों को सलाह देना चाहिए, राज्य सरकार जो होती है उनको सलाह देना चाहिए। जल प्रदूषण को रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देनी चाहिए कि जल प्रदूषण को कैसे रोका जाए, उसमें नियंत्रण कैसा लिया जाए। ठीक है। इसके बाद लिखा है कि जल प्रदूषण के संबंधित में विभिन्न उपचारों के लिए कुछ तरीके विकसित करना। अर्थात होता है कि जो जल संबंधी प्रदूषण के विभिन्न उपचार है उनके लिए कौशल तरीके का बनाना। ठीक है। जल प्रदूषण के संबंधित अनुसाधन को प्रोत्साहित करना होता है। इनका कार्य ये होता है कि ये राज्य बोर्ड के रोकथाम नियंत्रण कैसे किया जाए, कि वहाँ जो कुएँ हैं उनकी स्वच्छता कैसे बढ़ाई जाए, उनका ख्याल कैसे रखा है, इसके बारे में बता रखा है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केंद्रीय बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में हमने राज्य बोर्ड के बारे में पढ़ा है।